प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 11 में वर्णित कवित्व और सवैया के रचनाकार कवि घनानंद का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। कवि घनानंद का परिचय प्राप्त करते हुए हम इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। इनको साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। कवि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। आइए कवि घनानंद का बिंदुवार परिचय प्राप्त करते हैं। कवि घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। कवि घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। कवि घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कवि घनानंद को रीतिकाल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि दरबार की नर्तकी सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। ऐसा कहते हैं कि बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी होने के कारण ये दरबार में ही रहा करते थे और दरबार की नर्तकी सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। सुजान के प्रेम पास में बंधे हुए कवि घनानंद ने एक बार दरबार में, बादशाह के दरबार में बेअदबी कर दी और इस बेअदबी करने के कारण बादशाह उनसे नाराज हो गए और नाराज हुए बादशाह ने उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी बहुत निराश और दुखी किया। सुजान ने भी उनके साथ बेवफाई की और सुजान की बेवफाई से कवि घनानंद बहुत निराश और दुखी रहा करते थे। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में वे दीक्षित होकर भक्त के रूप में अपना निर्वाह करने लगे। उसके पश्चात वे वृंदावन चले गए और वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर वे भक्त के रूप में अब अपना जीवन निर्वाह करने लगे, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी प्रेयसी सुजान को वे भूल नहीं पाए। वे सदैव उसकी विरह याद में जला करते थे, विरह पीड़ा से वे विदग्ध रहा करते थे और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का उन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना की। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। वस्तुतः उनके जीवन में उनकी प्रेयसी के प्रेम न मिलने के कारण वियोग का भाव ही अधिक है और यही भाव, वियोग का भाव ही हमें उनकी रचनाओं में अधिकतर दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। घनानंद की रचनाओं में अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है, इसीलिए उन्हें साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई होती है, वैसी ही कला की बारीकी भी हमें दृष्टिगोचर होती है। हम उनके रचनाओं में भाव की गहराई पाते हैं, साथ ही साथ उनकी कला में भी हम बारीकी का दर्शन करते हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है: सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रसकेली वल्ली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता,
के साथ अलंकारों का बहुत ही कुशलता से प्रयोग मिलता है। वे अपनी रचनाओं में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति और वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का भी बहुत ही कुशलता से प्रयोग करते थे। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। उनकी काव्य कला में हमें सहजता मिलती है और सहजता के साथ ही वचन वक्रता भी मिलती है। वचन को, वाणी को, कथन को किस प्रकार से विशेष अर्थ में उल्टा करके या उसे वक्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार की कला में कवि घनानंद सिद्धहस्त थे और वे उनकी काव्य रचना में सहजता के साथ हमें वचन वक्रता का अद्भुत मेल भी प्राप्त होता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। घनानंद साहित्यिक ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे। उनकी भाषा परिष्कृत है और साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाओं में, उनकी भाषा में हमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई पड़ता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल कवि एवं काव्य कलाकार हैं। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी माने जाते हैं। वे ब्रज भाषा में बहुत निपुण हैं, बहुत प्रवीण हैं, बहुत कुशल हैं। कुशल ही नहीं वरन वे सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1760 ईस्वी में हुई मानी जाती है। साहित्यिक परिचय भावपक्ष इनका इस प्रकार से है। घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि है। जैसा कि उन्हें अपने जीवन काल में भी अपनी प्रेयसी सुजान के विरह को झेलना पड़ा। सुजान से प्रेम करने के पश्चात वे लगातार अपनी प्रेयसी के दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा में ही रहे। वे उसके विरह में हमेशा जलते रहे, हमेशा दुखी रहे। इस प्रकार से घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि माने जाते हैं। उन्होंने वियोग श्रृंगार का मनोहर वर्णन अपने काव्य में किया है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण तथा व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप हमें दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाओं में भावों की जो गहराई मिलती है वह अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की प्रशंसा में लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ऐसा प्रवीण कवि जो प्रेम मार्ग का कवि हो, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वह सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने कवित्त, सवैया आदि छंदों को अपने काव्य में अपनाया है। शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का दिखाई नहीं पड़ता है। प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त और 2 सवैये दिए गए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त दिए गए हैं और 2 सवैया दिए गए हैं। प्रथम कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन करने के लिए ही कवि के प्राण अब तक अटके हुए हैं। कवि घनानंद के प्राण उसके शरीर में अब तक केवल और केवल उसकी प्रेयसी सुजान के दर्शन करने के लिए ही अटके हुए हैं। दूसरे कवित्त में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। नायिका से यह आनाकानी करने के भाव के कारण नायिका से कहते हैं कि तुम मिलने में कब तक आनाकानी करती रहोगी। मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी। मेरी करुण पुकार को तुम कब तक नहीं सुनोगी। मेरी करुण पुकार को तुम कब तक अनसुना करोगी। कब तक अपने कानों में रुई डालकर तुम बहरी बनी रहोगी। कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक अवश्य
अवश्य ही पहुंचेगी। आगे प्रथम सवैया में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहा करते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। इस सवैये में संयोग और वियोग इनकी आपस में तुलना की गई है। संयोग के समय में तो कवि अपनी प्रेयसी को देखकर जीवित रहा करता था, प्रसन्न रहा करता था, आनंद के भाव से भरा रहता था, लेकिन अब वियोग में वह अपनी प्रेयसी के विरह पीड़ा में जल रहा है और इसी कारण से वह अत्यंत व्याकुल स्थिति में है। अंतिम सवैये में कवि कहता है कि मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंतिम सवैये में कवि ये कहता है कि प्रेमिका ने कवि के हृदय रूपी प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर उस प्रेम पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 11 में कवि घनानंद का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।